श्री गणेशाय नमः। आज जो मैं आपको पाठ जो अनुष्ठान बताने जा रही हूँ, ये गृहस्थों द्वारा बहुत आसानी से घर में ही किया जा सकता है। इसके लिए विशेषकर आपको किसी ब्राह्मण की या आचार्य की पाठ करने के लिए आवश्यकता नहीं है। ये जो पाठ है, ये इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम कहलाता है। ये 45 दिन का विधान है और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें कुछ भी मेरी तरफ से नहीं है। ये जो विधान है ये जब आप इस कभी आपने इस पाठ को पढ़ा होगा या आप इसे कभी आगे पढ़ेंगे तो जो इसमें फलश्रुति वाले जो 3 श्लोक हैं नीचे के, वहाँ इसकी महिमा कही गई है। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। यानी कि जो भी इस महालक्ष्मी अष्टकम के पाठ को भक्ति भाव से करता है, उसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, राज्य और वैभव की प्राप्ति होती है। एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम। जब आप इसका एक बार पाठ करते हैं दिन में, तो जाने अनजाने में हुए जो भी पाप हैं, जो भी गिल्ट है आपके अंदर के, उनका विनाश होता है। द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। जब आप इसका 2 बार पाठ करते हैं तो ये आपको धन धान्य की प्राप्ति कराता है, आपको सभी वैभव और समृद्धि को देने वाला होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम। जब इसका आप 3 बार पाठ करते हैं तो आप शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है। अगर आप किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के केस में या ज़मीन जायदाद के केस में या फिर आपसी किसी शत्रुता से या किसी ऑफिस के, आप ऑफिस में जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो हैं एंटी हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के, मतलब आप शत्रुओं से अगर पीड़ित हैं तो आप इसका दिन में 3 बार पाठ करें तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको शुभ फल है उनका वरदान देती हैं। तो इस पाठ में करना क्या है, आपको एक दुर्गा जी की प्रतिमा चाहिए या फ़ोटो चाहिए, है ना। दुर्गा जी की फ़ोटो क्यों? क्योंकि आपने अगर कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा या सुना होगा, सप्तश्लोकी भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप विनियोग में देखेंगे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। यानी आप जो है वो दुर्गा जी को, जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर रहे हैं। और यहाँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता, मतलब कि जो माता दुर्गा हैं वो त्रिगुणात्मक शक्ति हैं। मतलब इन तीनों रूपों का एक जो त्रिगुणित रूप है वो माता दुर्गा को कहा जाता है। इसलिए यहाँ मैं आपको माता दुर्गा की प्रतिमा का प्रयोग करने के लिए या उनकी फ़ोटो का प्रयोग करने के लिए कह रही हूँ। एक बात इसके साथ मैं और बता दूं आपको कि ये विधान जो है ये मेरा बताया हुआ नहीं है। जब किसी विवाद के कारण, जो कुछ संपत्ति के विवाद के कारण, मुझे ये विधान जो था, एक वृंदावन में गोसाई जी रहते थे, जो राधा वल्लभ मंदिर है उसके पीछे एक कुआं है, उसके पास वो गोसाई जी जो हैं वो रहा करते थे। तो अब तो वो अपने धाम को चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये विधान बताया था और मुझे इससे लाभ हुआ। और मैं भी लोक कल्याण के लिए जो है वो पाठ आप लोगों को ये बता रही हूँ करने के लिए। तो 45 दिन का ये अनुष्ठान है, मेहनत तो लगेगी थोड़ी और नियम भी थोड़े से कठिन हैं, पर अगर आपने कर लिया तो आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। तो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए पाटा, जो कि इमारती लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए। आपको 2 दीपक चाहिए, गाय का जो शुद्ध घी चाहिए, कमलगट्टे की आपको 108 मनकों की एक माला चाहिए। आपको एक गौमुखी चाहिए, क्योंकि माला जो है वो गुप्त रूप से छुपा कर ही हमेशा जप किया जाता है। नैवेद्य में आपको चाहिए ड्राई फ्रूट्स चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स, अभी जैसे नवरात्र भी हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सर्दियों में भी हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं। अभी आप दूध की मिठाई भी ले सकते हैं। और थोड़ा ज़्यादा चलने के लिए ये है कि मगध के लड्डू बना लिया करते हैं हम, जो आटे को घी में भून के उसके छोटे छोटे लड्डू, भोग के लिए 4 लड्डू कम से कम एक बार में आप छोटे छोटे चढ़ाइएगा। पूजा करने के लिए जो और नियम है, एक चीज़ हाँ मैं यहाँ पर और भूल गई, कि जो आप उस इमारती लकड़ी के पाटे में जब आप एक लाल कपड़ा बिछा के माता की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, तो प्रतिमा के नीचे आप इस तरीके से, जो एक कटोरी मैंने आपको खाली कमलगट्टे रखने के लिए कहा है माला के अतिरिक्त, उनको आप उसके नीचे, उनके ऊपर माता की आप प्रतिमा को या जो फोटो है उसको स्थापित करेंगे। पूजा का जो नियम है वो ये है कि पूजा सबसे ज़रूरी नियम है, ये नियम कि पूजा एक निश्चित समय पर होनी चाहिए।
अगर आपने सुबह की है तो सुबह, सुबह 7 बजे कर रहे हैं, 8 बजे कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं या शाम को 7, 8, 9, 10 जितने बजे भी आप इस पूजा को कर रहे हैं, तो प्रतिदिन ये इसी निश्चित समय पर ही होनी चाहिए। ये नियम इसके साथ पालन करना बहुत ज़रूरी है। पूजा में अगर स्त्रियाँ कर रही हैं तो उन्हें एक लाल साड़ी, सिल्क को बहुत शुद्ध माना गया है। तो आप लाल सिल्क की साड़ी या फिर जो रानी कलर, मैजेंटा कलर जो आता है, उस कलर की आप एक साड़ी लीजिए, उसे पहनिए। पुरुषों के लिए जो है, अगर पुरुष पाठ करेंगे, वैसे ज़्यादातर मेरे जानने वालों में 80% महिलाएँ करती हैं, पर ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते, जिनको आवश्यकता है वो पुरुष भी करते हैं। तो आपको धोती और एक ऊपर जो पहनने का कपड़ा है, वो जो डालने के लिए पटका आता है ना, वो धोती के साथ ही उसी तरह का कुछ आपको रखना है। क्यों? ये मैं कभी बाद में बताऊँगी, पर मुख्य कारण ये है कि जो हमारी नाभि है, वो नाभि खुली रहनी चाहिए। जब आप ये पाठ या जो भी साधना या मंत्र आप करें, तो जो आपका नाभि है वो हमेशा खुली हुई रहनी चाहिए। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊँगी कि क्यों सनातन संस्कृति के सारे कपड़े ऐसे बने कि हमारी नाभि जिसमें हमेशा खुली रहती है। तो ये किसी और दिन का विषय है। आपको एक लाल आसन चाहिए, आसन ऊनी होना चाहिए और ऐसा हो, अगर सर्दियों में आप इस प्रयोग को करेंगे तो थोड़ा-सा मोटा करके उसे बिछाइए, वरना आप पतला आसन पर ऊनी आसन आप बिछाएँगे। आपने अगर जो कपड़े हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक विशेष कपड़े रखने हैं जो आप पूजा के समय पहनेंगे, तो अगर सुबह पाठ कर रहे हैं तो आप स्नान आदि करके निवृत्त होके सब चीज़ों से ही पाठ करेंगे तो कोई बात नहीं। पर नॉर्मली लोग जो है वो रात में पाठ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑफिसेज जाते हैं, अपने शॉप्स पे जाते हैं, अपने हॉस्पिटल्स और अलग अलग जगह पे जो लोग जाते हैं, तो वहाँ पर आप जब लौट के आएँगे तो बाहर जाने के बाद एक रहता है कि आप शुद्धता का पूरी तरह से पालन कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो आप पुनः स्नान करेंगे, जो पूजा के कपड़े हैं उनको फिर पहनेंगे और उसके बाद आप पाठ करने के लिए बैठेंगे। भोजन निरामिष होना चाहिए, सात्विक भोजन करना है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। बहुत ही ज़्यादा राजसिक भोजन करने से, बहुत ही ज़्यादा तामसिक भोजन करने से मन की भावनाएँ भी वैसी हो जाती हैं और फिर आपको ध्यान लगाने में बहुत कठिनता होगी। तो सात्विक भोजन करिएगा। एक बार अगर पूजा शुरू हो जाती है, तो उस पूजा को तोड़ना नहीं है। आप अपने आराम से, आप अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई और आगे मुहूर्त जो है वो देख लीजिएगा। अभी तो मैं अष्टमी, पंचमी या आप शुरू कर लें कभी भी नवरात्रि से, इसलिए मैं ये विधान अभी बता रही हूँ। पर आप आगे भी कभी किसी अच्छे मुहूर्त से शुरू कर सकते हैं पूजा। पूछ सकते हैं मुझसे या किसी पुरोहित जो आपके आचार्य हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। पर पूजा आपको तभी शुरू करनी है जबकि बीच में वो टूटे ना। क्योंकि अगर आपने ये पूजा एक बार बीच में तोड़ दी तो आपको फिर से इस पूजा को शुरू करना पड़ेगा। फिर से मतलब अगर आपने 20 दिन बाद तोड़ दिया तो 45 दिन का फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा ये। महिलाओं के लिए यहाँ पर थोड़ी-सी राहत है कि अशुद्धि की अवस्था में 6 दिन तक वो पूजा अगर नहीं करती हैं तो वो एक्चुअली उनको करना ही नहीं है। 7वें दिन वो फिर से पूजा को शुरू करेंगे। तो ये एक विधान है इसका जो कि आपको करना है। पहले आप दीपक को, माता को आपने अपने स्थान पर विराजित कर दीजिए, जैसा मैंने बताया कमलगट्टे की माला के ऊपर, और एक जगह उत्तर दिशा की तरफ आपका मुँह हो, ऐसे माता का पाटा एक ऐसी जगह पे आप रखिएगा जहाँ पर कि बाहर का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पूजा पाठ जो भी है ना वो गुप्त रूप से होने चाहिए, जो भी साधनाएँ हैं वो गुप्त हों। अपना धन, अपने परिवार में जो स्त्रियाँ, अब आजकल तो मेरी बात शायद आपको बहुत ही ऑर्थोडॉक्स में साउंड करूँ, बट अपना धन, अपनी संपत्ति, अपने रोग भी जो है वो छुपा कर रखे जाते हैं। अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं वो बताई नहीं जाती हैं। आजकल तो नियम बन गया है कि महालक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के दिन और शाम उसके बाद में उसको स्टेटस लगा के पूरी दुनिया को दिखाने के लिए छोड़ देते हैं। या जो भी पाठ करते हैं तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में फ़ोटो जब तक नहीं डालो उन्हें लगता है कि पूजा ही पूरी नहीं हो रही है। तो पूजा आपको ऐसे कमरे में रखनी है, ये पाटा, जहाँ की वो 45 दिन तक रखा रहेगा और वहाँ पर आप किसी और को आने जाना ना हो। फटाफट से 2-4 पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपने 108 बार एक बार पाठ कर लिया, लेकिन अब आप क्यों कर रहे हैं पाठ? अगर आप शत्रुओं से बचाव के लिए ये पाठ कर रहे हैं, कोर्ट केस और विवादों को जीतने के लिए ये पाठ कर रहे हैं, तो आपको ये 3 बार करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको फलश्रुति में ये बताया है। तो आप सुबह
अगर कर रहे हैं तो शाम को एक बार 27 या 9 बार, 27 बार करें तो अच्छा है। और एक दोपहर में एक बार अगर आप ऑफ़िस में हैं या कहीं बाहर हैं तो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप बाहर रह के आप पूरा स्नान वग़ैरह तो नहीं कर सकते, तो आप मानसिक रूप से आचमन कर लीजिए। मानसिक रूप से अपने आप को शुद्ध करिए और हाथ धो लीजिए, या जितना संभव हो आप कर सकते हैं करिए। मानसिक आचमन के बाद आप 1 बार, 9 बार जितनी बार हैं वहाँ बैठे-बैठे, क्योंकि ये बगैर बोले करना है पाठ, चुपचाप करना है, तो आप इसे वहाँ पर कर लीजिए। अगर आप धन-धान्य के लिए, वैभव समृद्धि के लिए इसको करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसे जब आप सुबह कर रहे हैं या शाम को 108 कर रहे हैं, तो फिर दूसरे टाइम यानी या सुबह या शाम में फिर आप इसे 27 बार करिए पाठ। 9 बार भी कर सकते हैं, पर 27 बार करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये आपको जो मैंने फलश्रुति में बताया था, ये उसके अनुसार हो गया। अच्छा, 108 की जब आप माला कर लेते हैं, तो उसके बाद ये क्षमा प्रार्थना के लिए, शायद मुझे क्षमा प्रार्थना के लिए ही बताया गया था ये, तो श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा रचित जो है भवान्य अष्टकम का पाठ मैं करती हूँ। तो आप भवान्य अष्टकम का आप एक बार पाठ, मतलब 108 बार महालक्ष्मी अष्टकम का और एक बार भवान्य अष्टकम का पाठ आप करेंगे। प्रसाद बस नियम पालन करने वाले लोगों को देना है। कई बार जो लोग हैं वो घर में तो निरामिष भोजन कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं तो कुछ अगर ऐसा खा रहे हैं, तो जो नियम पालन कर रहे हैं उनको ही देना है और घर के लोगों को ही प्रसाद देना है। 45 दिन के बाद में आप मंदिर में जाकर नारियल, सवा किलो भोग, वो भोग जो कि आप माता को भोग लगा रहे थे, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, दूध की मिठाई हो, या फिर मगध के लड्डू, या जो भी आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो हो। उसमें सुहाग सामग्री आप रख सकते हैं, इत्र रख सकते हैं, पान रखेंगे, जो जो सामग्री है वो सारी चीज़ें आप उसमें रखिए। अलग-अलग उपाय का एक कई बार मेरे पास डीएम में प्रश्न आते हैं कि आप इतने सारे अलग-अलग उपाय क्यों बताती हैं सुख समृद्धि के लिए? होते तो सब एक ही हैं। तो बिल्कुल सही है, सब एक ही होते हैं और सुख समृद्धि सबसे प्राप्त होती है। लेकिन क्या होता है कभी-कभी ना, हर किसी की कुंडली में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये सुख समृद्धि के पाठ के साथ-साथ में कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो आपके ग्रहों को बल देके उनके भी आपको पॉजिटिव जो प्रभाव हैं वो दिलाने में हेल्प करते हैं। इसलिए कुंडली के अनुसार आपको ज़्यादा लाभ हो, उसके लिए जो अलग-अलग, जैसे मैंने भुवनेश्वरी प्रयोग दिया था अभी कुछ दिनों पहले, अभी मैं एक लक्ष्मी गणपति जो स्तोत्र है उसका एक मैं आपको देने का प्लान कर रही हूँ। इतनी व्यस्तता है कि देखिए आ पाता है कि नहीं आ पाता है, तो इसका कारण है। अच्छा, महालक्ष्मी अष्टकम आप सोच रहे होंगे जो मैं बता रही हूँ वो क्या किया जाए उसके लिए, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैंने एक जगह जो है वो सबटाइटल्स के साथ में महालक्ष्मी अष्टकम डाला हुआ है, आप उसे सुनिए। 3, 4, 5, 7 जितनी बार आप सुनना चाहें, जब तक कि आपको उसका जो प्रोनंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, वो एकदम सही से ना समझ में आ जाए, तब तक आप उसे सुनिए। और आप एक बार इस स्तोत्र का जो अर्थ है उसको भी देख लीजिएगा नेट पर। तो क्योंकि अर्थ समझने से हम उसके मर्म से जुड़ पाते हैं, उसमें कनेक्ट कर पाते हैं उसकी एनर्जी से। तो आप इस प्रयोग को करिए। बहुत कोशिश की है मैंने सब कुछ ऐड करने की, क्योंकि व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं। स्क्रिप्टेड जो रहता है ना, तो सब कुछ बहुत परफेक्टली होता है, बट ये जल्दीबाजी में सब कुछ कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ मैंने सब कुछ क्लियर किया है। आप बाकी अगर कुछ छूट रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।